हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज हम ईडियम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 9 लेकर आए हैं। दोस्तों मैं बता दूं, इसके पहले 8 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसी वीडियो में जितने भी ईडियम्स मैं कराऊँगी आपको इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। पहला है गो बेली अप, मतलब होता है गो बैंकरप्ट। मतलब देखिए, बैंकरप्ट मतलब होता है वैसा आदमी या वैसा इंसान या फिर वैसा बिजनेस जो कि बहुत सारा बैंक से कर्ज लेता है और फिर उसके बाद मान लीजिए उस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसका वह कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसे बोलते हैं बेली अप। जैसे विजय माल्या क्या था, विजय माल्या भी बैंकरप्ट हो गया था और उसकी बिजनेस क्या हो गई थी, बेली अप हो गई थी। The new restaurant in town went belly up just after a month of its inauguration। मतलब जैसे जैसे वो स्टार्ट हुआ, जैसे उसका स्टार्ट हुआ उसके कुछ ही मंथ बाद वो न्यू रेस्टोरेंट बेली अप हो गया। क्योंकि हम सबको पता है दोस्तों, रेस्टोरेंट चालू करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है और जब उसका रेस्टोरेंट चला ही नहीं तो वो कर्ज के पैसे कैसे चुकाएगा। गो डच, गो डच मतलब होता है दोस्तों डिवाइड द कॉस्ट। मतलब कि मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं और चारों दोस्त ने रेस्टोरेंट पे खाना खाया, फिर उसके बाद सब लोगों ने क्या किया, गो डच किया। मतलब सब ने अपना अपना कॉस्ट चुकाया। गोइंग डच ऑन ए डेट इज इंडिकेटिंग बोथ गाय एंड गर्ल विल पे फॉर देमसेल्फ इंस्टीड ऑफ वन बाइंग फॉर द अदर। देखिए, एक लड़का और एक लड़की डेट पर गए और उन लोगों ने गो डच किया। मतलब कि लड़के ने अपने लिए पेमेंट किया और लड़की ने अपने लिए पेमेंट किया। गो फॉर ए सॉन्ग, देखिए टू बी सोल्ड चीपली। देखिए मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते में बेच देना। देखिए जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो जो कपड़े के दुकान वाले थे उन्होंने अपने कपड़े को सस्ते में बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उनका माल पुराना होने लगा था। द क्लॉथ्स ऑफ माई फेवरेट ब्रांड आर गोइंग फॉर ए सॉन्ग इन द नेबरहुड शॉप। जो मेरा फेवरेट ब्रांड का कपड़ा था वो मेरे पास वाले दुकान में बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। गो फॉर द जगलर, मतलब होता है अटैक ऑल आउट। बहुत ज़्यादा अटैक करना, मतलब चारों तरफ से अटैक करना। देखिए जंगल, अगर आप जंगल में चले जाएंगे दोस्तों तो आपको डर सा लगेगा, आपको ऐसा फीलिंग होगा कि कोई भी अटैक कर सकता है। या फिर अगर ऐसे मेमोनिक्स से रिलेट करें दोस्तों तो जगुल को हम चंगुल बना सकते हैं। अगर कोई किसी के चंगुल में फंस जाता है मतलब उसे चारों तरफ से खतरा रहता है। गो हे वायर, मतलब बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। देखिए हे अगर व्हाट्सएप यूज करते होंगे तो हे यूज करते हैं। हे को हाई से रिलेट करते हैं। अगर कोई वायर को हाई बोलता है, मतलब नंगी तार हो, मतलब उसमें वो कवर नहीं और उसको हाई बोलता है तो आदमी कैसा हो जाएगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों हाय वहाँ हाथ मिलाकर बोलना है। गो ओवर, गो ओवर मतलब होता है प्लीज गो ओवर इट, मतलब रिव्यू करना। गो थ्रो फायर एंड वाटर, देखिए आग या पानी किसी से भी गुजरना हो गुजर जाएंगे। अंडर गो एनी रिस्क टू एक्सपीरियंस मेनी डेंजर इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। मतलब कोई चीज़ पाने के लिए कोई भी डेंजर हम एक्सपीरियंस कर लेंगे। गो टू रैक एंड रून, रून RUIN मतलब ही होता है दोस्तों बर्बाद हो जाना। गेट इनटू ए बैड कंडीशन या डिस्ट्रॉय। देखिए रून हो गया मतलब वो बैड कंडीशन में हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया। गो टू द डॉग्स, देखिए कुत्ते जैसी ज़िंदगी हो गई, मतलब क्या, बर्बाद हो गया, टू बी रून्ड। गॉड्स एकर, देखिए गॉड्स एकर मतलब होता है कब्रिस्तान के बगल में जो सॉरी दोस्तों चर्च के बगल में जो कब्रिस्तान होता है उसे बोलते हैं गॉड्स एकर। ए सेमेंट्री बिसाइड्स ए चर्च। जैसे आप ये देख सकते हैं, देखिए वो चर्च है और ये सब कब्रिस्तान है। गॉड्स अपे एप, इसे बोलते हैं ए बॉर्न फुल, मतलब कि पैदाइशी मूर्ख। देखिए कोई बोल रहा है कि अबे, देखिए पी को बी से रिलेट कर देते हैं, अपे को अबे से रिलेट करते हैं दोस्तों। अबे गॉड कौन होता है, भगवान कौन होता है, तो वो उसके सामने वाला बोलेगा कि ये तो पैदाइशी मूर्ख है, भगवान को भी नहीं जानता है।
गोज अबाउट मतलब होता है गोज अराउंड, सिमिलर है दोस्तों गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन। देखें कोई फैमिली का आदमी है, उसका पापा अनाज लेकर आता है, मतलब डेली जब घर आता है वापस तो अनाज लेकर आता है, लेकिन वो फिर उसके बाद उसने शराब पीना शुरू कर दिया और अनाज लाना बंद कर दिया। मतलब वो जैसे पहले थिंग्स करता था अब वैसे नहीं कर रहा है। डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम वाट यू यूजुअली डू, मतलब पहले वो जैसे करता था अब वो ऐसा नहीं कर रहा है। गोइंग ओवर वंस हेड, देखिए किसी के दिमाग के ऊपर से जाना। जब आपको भी है कभी कभी ऐसा हुआ होगा दोस्तों, जब क्लास लेते हैं आप तो कोई कोई चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से जाती हैं, मतलब बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब उसके दिमाग में वो समझ नहीं पाया। गॉट डाउन टू बिजनेस मतलब होता है बिगेन टू वर्क सीरियसली, मतलब बहुत ज़्यादा बिजनेस कोई भी करता है दोस्तों तो उसे सीरियसली वर्क करना पड़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू ऑफिसेस, आई होप यू ऑल गोट डाउन टू बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन। देखिए लॉकडाउन में 1-2 महीने तक हमारे ऑफिसेस बंद रही थी, तो जब वो 1-2 महीने बाद खुली तो जो उसका मालिक है वो सबको वेलकम करता है और बोलता है कि हमें आशा है कि आप लोग क्या वर्क सीरियसली स्टार्ट करेंगे। गॉट ऑन वेल मतलब देखिए वेल मतलब अच्छा होता है, मतलब किसी को मान लो कोई किसी आदमी से मिला और उसे अच्छा पाया। अच्छा कब पाएगा, जब उसके साथ कैसा बिहेवियर हो जाएगा, फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाएगा। गॉट द सैक फ्रॉम मतलब वाज डिसमिस्ड फ्रॉम। दोस्तों ये वाला इडियम्स मैंने पहले भी कराया है। देखिए सैक को हम शौक से रिलेट कर सकते हैं। देखिए शौक हमें कब सबसे ज़्यादा शौक कब लगता है, जब किसी को डिसमिस्ड कर दिया जाता है, जॉब से निकाल दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा शौक लगता है। ग्रीज द पाम मतलब होता है ब्राइब, ये सबको आता होगा दोस्तों कि ग्रीज द पाम मतलब होता है ब्राइब। जैसे आजकल लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए भी ब्राइब दे रहे हैं, जिसके कारण से जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका भी नहीं हो पाता है। ग्रेट माइंड्स थिंक एलाइक, देखिए इसको हम रिलेट करते हैं दोस्तों। एक लड़का है और एक लड़की है, उन दोनों ने खाने की चीज़ मंगवाई और दोनों ने सेम ही चीज़ मंगवा ली, तो उसके बाद दोनों क्या बोलेंगे एक दूसरे को, ग्रेट। मतलब कि जो ग्रेट माइंड्स होते हैं वो एक जैसा सोचते हैं। सेड व्हेन टू पीपल्स हैव द सेम ओपिनियन और मेक द सेम चॉइस, जब दो लोग सेम ओपिनियन और सेम चॉइस रखते हैं तो ऐसा बोलते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक एलाइक। ग्रीन थंब मतलब हरी अंगूठा। हरे अंगूठा किसको रहेगा, जिसको गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट होगा। टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग मतलब वो पत्तियों को मतलब कि 2 फूलों को मिलाकर तीसरा फूल बना देता है। गट फीलिंग मतलब स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट मतलब अंदर से फीलिंग, इसे बोलते हैं गट फीलिंग। माई गट फीलिंग वाज दैट वी कुड नॉट ट्रस्ट हर, मेरा गट फीलिंग ये कहता है कि हम उस लड़की पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखें ये बहुत सारे लड़कों के साथ होता होगा दोस्तों, जब अगर कोई मान लीजिए 4 दोस्त है और एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ गया तो वो लड़का अब वो तीनों लड़कों के साथ कम टाइम स्पेंड करेगा, तो उसका दोस्त उसे एडवाइस देता है कि मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करो। हैड बेटर, देखिए सब लोगों को क्या चाहिए, बेटर ही चाहिए, मतलब बेटर शुड मतलब चाहिए। हैड गोन डाउन द ड्रेन मतलब देखिए ड्रेन मतलब क्या, नाली। अगर कोई ड्रेन में चला गया तो मतलब क्या, वो हम हमेशा के लिए लॉस्ट कर दिए। हैड नॉट ए लेग टू स्टैंड ऑन मतलब कि हमारे पास एक पैर भी नहीं बचा स्टैंड करने के लिए। जैसे वकालत जब करते हैं तो अगर आपके पास विटनेस नहीं है तो आपके अदालत में खड़े होने के लिए आपके पास समय खड़ा ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब विटनेस होता है तो वही वकील ज़्यादा टाइम तक खड़ा रहकर अपनी बातें बोल पाता है। डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट मतलब कि हैड नॉट ए लेग टू स्टैंड मतलब होता है कि ज़्यादा आशा नहीं है कि हम प्राप्त कर सकेंगे। जैसे अदालत के सेंस में कहा जाए तो हम केस जीत सकेंगे। इफ़ यू हैव नो विटनेसेस यू डोंट हैव ए लेग टू स्टैंड ऑन, अगर आपके पास विटनेसेस नहीं है, गवाह नहीं है, तो आप
लेग टू स्टैंड मतलब अपने ज़्यादा देर तक आप अपने होप को ज़िंदा नहीं रख पाएंगे, या फिर ऐसा कहें दोस्तों कि ज़्यादा देर तक आशा नहीं कर सकते हैं कि आप केस जीत सकेंगे। हेल एंड हटी, देखिए हेल मतलब होता है दोस्तों हट्टा कट्टा। देखिए हेल को हल से रिलेट करते हैं, जो हल चलाता है वो बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा होता है। देखिए सारे किसान हट्टे कट्टे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से पंजाब के लोगों को देख लीजिए, जो हल चलाता है वो बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा होता है। तो हट्टा कट्टा है मतलब वो हेल्दी है। हैंड इन ग्लोव, देखिए हाथ का ग्लोव के साथ कैसा रिलेशन होता है, एकदम क्लोज रिलेशन होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, पहले लोग एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जो अच्छे जो विलेन का किरदार करते हैं उनसे रिलेट कर रहे हैं दोस्तों। पहले एक दूसरे के क्लोज आते हैं, फिर उसके बाद वह धोखे से पार्टनरशिप पे सिग्नेचर ले लेते हैं। मतलब इसका मतलब होता है बहुत दो मीनिंग होता है दोस्तों इसका, क्लोज एसोसिएशन में आना या फिर पार्टनरशिप करना, लेकिन बेईमानी तरीके से। हैंड ओवर फिस्ट, इसका मतलब होता है क्विकली एंड कंटिन्यूसली, मतलब बहुत जल्दी। बिजनेस वाज गुड एंड वी वेयर मेकिंग मनी हैंड ओवर फिस्ट। देखें फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी भर के मनी, मुट्ठी मतलब मुट्ठी भर कर मनी हम प्राप्त कर रहे हैं, बिजनेस हमारा गुड चल रहा है। हैंगिंग बाय ए थ्रेड, बी इन ए डेंजरस सिचुएशन, देखिए इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। एक आदमी रहता है ना, उसके ऊपर एक तलवार बांध देता है और वो बहुत पतले धागे से बांधता है, तो उसके ऊपर डेंजरस सिचुएशन उसके ऊपर मंडरा रहा है। वो धागे से बांधा हुआ तलवार कभी भी गिर सकता है और कभी भी उसकी जान जा सकती है। हार्ड एंड फास्ट मतलब दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड स्ट्रिक्ट, देखिए हार्ड क्या होता है, जिसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो उसे हम हार्ड बोलते हैं। आवर फैक्ट्री हैज ए हार्ड एंड फास्ट रूल अगेंस्ट स्मोकिंग, हमारा फैक्ट्री का हार्ड और फास्ट रूल है कि स्मोकिंग नहीं करना है। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब कि जिसे सुनने में हार्ड मतलब कि सुनने में तकलीफ़ हो, हार्ड चीज़ें हमें तकलीफ़ देती है ज़्यादा। देखिए अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा कठोर रहता है तो उससे आप बात करके उतनी खुशी नहीं पाएंगे, मतलब उससे हमें तकलीफ़ होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब हियरिंग में तकलीफ़ है, मतलब कि वह बहरा है। हैज़ ए बी इन हर बोनेट मतलब इन एन ऑब्सेस्ड पर्सन, इसका मतलब होता है दोस्तों जुनूनी व्यक्ति। ऑब्सेशन उसे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को करने के लिए ऑब्सेशन है, मतलब जुनून है। सी नेवर स्टॉप टॉकिंग अबाउट डाइटिंग, सी हैज़ गॉट ए रियल बी इन हर बोनेट अबाउट इट, मतलब वो हमेशा डाइटिंग के बारे में बातें करती हैं, मतलब उसदम वो क्या बोलते हैं जुनून हो गया है उसे डाइटिंग के बारे में बातें करने का। जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, वो हमेशा कार के बारे में बात करता है, मतलब वो कार के लिए उसका जुनून हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।